ज्ञानं परं गीयते। निगमकल्पतरोरगलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव पीबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। पाद्यादिभिः सम्पूजयेत् दयितं गन्धं विलेपयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। अक्षतान् अर्चयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते पुनर्जल आचमनीयं समर्पयामि, अखण्डफलं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। के बिहारी लाल की जय। बोले राजेश्वरी राधिका महारानी की जय। सर्वप्रथम भागवत भगवान जी की आरती हो रही है। सभी अपने स्थान पर खड़े। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति धर्म भक्ति ज्ञान आरती अति पावन पुराण की। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवक सतत सकल सुखदायिनी, सुमहो शरीर की। आरती अति पावन पुराण की। भागवती जी मले सुख मुख विगलित परिवार रस में करे लीलारती रस अति पावन पुराण की। विमल विराग विवेक विकासिनी, प्रकाशिनी परम ज्ञान ओ आरती अति पावन पुराण उल्लासिनी। रसिक हृदय रस रास विलासिनी, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी। कथा किंचन प्रिय सुजान आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति धर्म भक्ति ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की। आरती अति पावन धर्म भक्ति ज्ञान शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति।
वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्ण चरणकमलेभ्यो नमः। मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपीचित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। को छाण के में आयो तेरे द्वार। हे वृषभा हुए हैं भागवत भगवान की कथा श्रवण गान का अलभ्य लाभ प्राप्त करने के लिए। तो आइए नियम पूर्वक 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद। हे नाथ नारायण हे नाथ हरि बोल। दोनों हाथों से ताली सेवा करेंगे। Hare
महात्मा माने महत्व, विशेषता, भागवत का महत्व क्या है, यह हमें भागवत का महात्मा बताता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत भगवान हैं, हम जयकारा लगाते हैं ना, बोलो भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान हैं और भागवत रूपी भगवान को हमें पहचानना है, आत्मसात करना है। तो तीन प्रकार से स्वरूप भागवत भगवान का बताया। शतघन चितघन आनंद घन, भागवत को यदि हृदय में उतारना है, जीवन में उतारना है, तो ये तीन चीजें जीवन में आनी चाहिए। सत्य का जीवन में होना अति आवश्यक है। भागवत में पहली बात सत्य की गई, सच्चिदानंद रूपा। हम लोग सत्य की बड़ी बड़ी बातें करते हैं महाराज, लेकिन आजकल कलिकाल में लोग सत्य का सामना नहीं कर पाते। भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन सत्य को नहीं चाहते। कथा सुनेंगे, मंदिर में भी जाएंगे, दान पुण्य करेंगे, सब कार्य करेंगे, लेकिन जब सत्य की बात आएगी तो पीछे हट जाते हैं। अरे महाराज, बड़े सत्य का सामना कौन करे? छोटी छोटी बातों पे कहीं जा रहे हो, आपको जाना हो किसी के पास, बोले कहां पहुंचे? बोले बस 5 मिनट आ गया आपके पास। बोलो राधे राधे। अच्छा विचार करो, जब हम जीवन में छोटी छोटी बातों पर सच का सामना नहीं कर पाते, तो जब जीवन में कभी विशाल विपरीत परिस्थिति आएगी जहां हमें सत्य का सामना करना पड़े, तो वहां सत्य का सामना हम कैसे करेंगे? इसीलिए प्रयास करो कि छोटे छोटे झूठों से भी हमें बचा जाए। जरा जरा सी बात पे लोग व्यर्थ में असत्य का संभाषण करते हैं और असत्य बोलते बोलते जीवन में आदत पड़ जाती है। तो पहला वाक्य है सत्य। सत्य को जीवन में अपनाएं। साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। अच्छा एक बात और है, व्यक्ति स्वयं सामने वाले से कितना भी असत्य बोले, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना, तो सोचता है सामने वाला हमसे झूठ ना बोले, हमको तो सच्ची सच्ची बात बता दे भाई। अच्छा किसी से पूछते भी है ना, बुलाते हैं, बोले एक बात पूछो, बोले पूछो, बोले सच बताना। यानी कि आपको मालूम है कि सामने वाला बताएगा तो झूठ बोल सकता है, इसलिए पहले ही कंफर्म कर लेते हैं सच बताना। अर्थात सत्य को हम सभी चाहते हैं, सत्य से स्नेह करते हैं। और सत्य कौन है? परम पिता परमेश्वर भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय। सत्य में भगवान को देखें। दूसरा स्वरूप बताया चित माने प्रकाश। सूर्य उदय होते हैं तो सारे संसार के अंधकार को नष्ट कर देते हैं। सूर्य संसार के अंधकार को नष्ट करता है, और भागवत रूपी जो ज्ञान का प्रकाश है ना, वो हमारे मन के अंधकार को नष्ट कर देता है। सच्चिदानंद रूपाय। और तीसरा स्वरूप बताया आनंद का। आनंद स्वरूप परमात्मा है। अच्छा भगवान हैं बड़े सुंदर, लेकिन करते क्या हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व की उत्पत्ति करते, संसार को बनाते, हम और आपको बनाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और हम आपको बनाने के बाद पालन करते हैं। भगवान क्रीड़ा करते हैं संसार के साथ, हम आपको बनाते हैं, लालन पालन करते हैं। और जब भगवान का मन होता है तो अपने आप में विलय कर लेते हैं, अपने आप में ही समेट लेते हैं सारे जगत को। ये भगवान का कार्य है। बोले भगवान भागवत भगवान है तो बड़े सुंदर,
काम भी बड़ा सुंदर करते हैं, हमको बनाते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, अंत में संसार को ले कर देते हैं। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले एक बार भूल से भी भागवत भगवान की शरण में व्यक्ति चला जाए, सच्चे हृदय से अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देवे ना, तो तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के ताप तत्क्षण भस्मीभूत हो जाते हैं। तीन प्रकार के ताप, तीन प्रकार के दुख संसार में सभी को व्याप्त हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक दुख शरीर में कष्ट हो जाना, पीड़ा हो जाना, बीमारी का हो जाना। घर में अनंत संपत्ति है, किसी चीज की कमी नहीं है, प्रेम से बोलो राधे राधे, लेकिन मन चाहा खा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। हाँ, अब डॉक्टर ने मना किया, रसोई में पुआ पकवान बनते देखते हैं तो मन तड़फता है, बोले देखो ये लोग खा रहे हैं और हम तो खा ही नहीं पा रहे हैं। दैहिक ताप। दैविक ताप अकाल पड़ जाना, अधिक वृष्टि का हो जाना या भूकंप आ जाना, ये दैविक ताप है, देवताओं के द्वारा दिया जाता है। और तीसरा है भौतिक ताप। एक संत ने कहा, बोले दैविक और दैविक तापों को तो शांत किया जा सकता है, लेकिन ये जो भौतिक ताप है ना, इसको शांत करना बड़ा मुश्किल है। बोले जी ये तीसरा ताप कौन सा है? तीसरा दुख। बोले ये तीसरा दुख है भौतिक। अपने मन जैसा घर में न होवे तो मन में कष्ट होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बेटा कहना नहीं मानता, हाँ अरे जो चाहते थे वैसा किया नहीं, अलग कर लिया, बताओ, बड़े दुखी हैं महाराज। तो संत कहते हैं, बोले पहले के तापों को तो दैविक को तापों को नवग्रह शांति से शांत किया जा सकता है, लेकिन ये जो तीसरा भौतिक ताप है ना, ये मन से जो व्यक्ति दुखी रहता है, किसी न किसी कारण से दुख मन में आ जाना, तो ये दैविक ताप, दैहिक ताप, इसको मिटाने के लिए केवल भागवत की कथा, भागवत का सत्संग, भागवत की चर्चा, भागवत की कथा में सत्संग में बैठो तो उतनी देर ना तो हमें घर की याद आती, ना हमें शरीर की सुधि रहती, और ना ही किसी का भौतिक ताप हमें सताता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। तो जब तक हमारे हृदय में राम जी की स्थापना है, कृष्ण की स्थापना है, तब तक हमें ये संसार के ताप दुखी नहीं कर सकते। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रथम श्लोक में भागवत की वंदना की गई, द्वितीय श्लोक में भागवत के कथयता श्री सुखदेव जी की वंदना की गई। कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव उत्तरेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो। द्वैपायन वेदव्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। प्रेम से बोले राधे राधे। देखो कथा में दो बातें बड़ी होती हैं। एक तो कथा में मन हमारा बहुत जल्दी भागता है, शरीर से तो यहां बैठे रहते हैं और मन कहो खेत में चला जाए, घर में चला जाए, हाँ। और दूसरा कथा में आलस्य भी आता है।
तो हमें आलस आ न पाए और मन पांडाल से बाहर जा न पाए, इसका एक ही उपाय, बोलो राधे राधे। बोलते रहोगे तो फिर मन यहीं लगा रहेगा। तो द्वैपायन नंदन श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक वास किए। परमहंस है ना, उन्हें ज्ञान है, वो जानते हैं संसार दुख रूपी है। इस संसार में जो भी आता है दुख से उसे ग्रसित होना पड़ता है। तो सुखदेव जी ने सोचा मैं तो मां के गर्भ से बाहर आऊंगा ही नहीं, बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, और माया मुझे पकड़ लेगी तो बस मैं मेरा तू तेरा हो जाएगा। इसलिए गर्भ में ही रह के भगवान का भजन करते हैं। 12 वर्ष हो गए। माता जी बोली व्यास जी से, बोले देखो ना इतने समय हो गया, ये बालक गर्भ से बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है, अरे कोई उपाय करो ना। तो वेद व्यास जी ने बताया, अरे देवी तू तो भगवान के भक्त को जन्म देने वाली है, तेरे गर्भ से जो जन्म लेगा ना वह बालक तो भगवान का परम लाडला भक्त होगा। और व्यास जी ने सुखदेव को आवाज लगाई, अरे बेटा बाहर आओ। तो सुखदेव जी गर्भ से मना करते हैं, बोले पिताजी मुझे बाहर नहीं आना। प्रेम से बोलो राधे राधे। जीव जब माता के गर्भ में रहता है ना, और 8वां 9वां महीना आता है प्रसव में, तो 8वें 9वें महीने में जीव को अपने पूर्व जन्म के 100 जन्मों की बातें याद आती हैं। मैं क्या था, मैं क्या करता रहा, मैंने क्या कर्म किया जो मुझे दोबारा गर्भ में आना पड़ा, और अब ऐसा अपराध नहीं करूंगा जो मुझे फिर से गर्भ में आना पड़े। सुखदेव जी मना करते, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, मैं यही भजन कर रहा हूं, यही ठीक हूं। बोले बेटा बाहर आओ ना। बोले ना, बाहर आते ही भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। बारिश की बूंद जब आकाश से गिरती है तो वो जल बड़ा निर्मल होता है, अंजलि में ले लो ना तो पीने के योग्य होता है। लेकिन वही बारिश की बूंद जब धरती पे गिरती है तो मिट्टी में मिलते ही वह कीचड़ बन जाती है। इसी प्रकार जीवात्मा जब गर्भ में होता है तो बड़ा निर्मल होता है, शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध होता है, उसको ज्ञान होता है। और जैसे ही गर्भ से बाहर आया सोई माया उसे पकड़ लेती है। भूमि परत ढावर पानी, भूमि परत ढावर पानी, जिम जीवहि माया लपटानी, जिम जीवहि माया लिपटानी। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवः सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवः सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। भूमि परत बाढ़ावर पानी, जीव जीवहि माया लिपटानी। इसलिए पिताजी मुझे माया के बंधन में नहीं पड़ना, और मैं तो यही ठीक हूँ। पिताजी ने माता जी ने बहुत प्रार्थना करी तो सुखदेव भगवान 12 वर्ष के बाद माँ के गर्भ से बाहर आए। बालक गर्भ से बाहर आता है तो रोता है, हाँ, क्योंकि वो भूल जाता है, माया में लिप्त हो जाता है। लेकिन सुखदेव भगवान के ऊपर माया का प्रकोप नहीं हुआ। सुखदेव जी ने जन्म लिया, बालक जन्म लेता है तो नाभि से नाल लगा आता है जिससे वह आहार ग्रहण करता है। सुखदेव जी ने नाल को उठाया, अपनी कमर में लपेट लिया जैसे संत लंगोटी बांधते हैं, और कमर में लपेटा नार को और बस चल दिए जंगल की ओर। और विचार करो वो मैया जिसने 12 वर्ष तक गर्भ में पाला पोषण किया, उसका बालक जब जन्म लेते ही वीतराग हो जाए, संत बन जाए, महात्मा बन जाए, तो माता के हृदय पर क्या बीतेगी। मैया रोने लगी, अरे बेटा कहां जा रहे हैं। व्यास जी से कहती हैं, अरे स्वामी जी आप रोको ना इसे, मेरी तो सुनता नहीं। तो व्यास जी आवाज लगाते हैं, पुत्र पुत्र कहकर पुकारते हैं, पुत्र। तो सुखदेव जी ने तो सुना नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे।
तो वन में सुखदेव जी जा रहे थे ना, तो वन की जो वनस्पति है, वृक्ष है, वह वृक्ष व्यास जी को उल्टा जवाब दे रहे हैं। व्यास जी कहते हैं बेटा, आवाज टकरा कर वृक्षों से वापस आती है, व्यास जी को सुनाई देता है बेटा। मानो वनस्पति कहना चाह रही हो, अरे व्यास जी, जिसके पीछे आप पुत्र पुत्र कहकर भाग रहे हो ना, अरे ये तुम्हारा पुत्र नहीं, यह तो भगवान का भक्त है, यह तो माया का बंधन है। और जब उन्हें पता चला व्यास जी को कि मेरा पुत्र तो भगवान का भक्त है, यह वापस आएगा नहीं, तो ऐसे सुखदेव भगवान वीतराग संत के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की जय। आइए अपने मन को लेकर चलते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषारण्य तीर्थ सत्यनारायण की कथा गाई गई हो या भागवत की कथा गाई गई हो, शिव पुराण, देवी भागवत, अन्य जितने भी पुराण हैं, सभी पुराणों का प्रथम वाचन कहीं हुआ तो वह स्थान का नाम है नैमिषारण्य तीर्थ में। आइए हम भी मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ में चलते हैं। 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, जटाधारी, तिलकाधारी, मठाधारी, बड़ी बड़ी लंबी जटाएं हैं, चमीटा गड़ाए बैठे हैं, आसन लगाए बैठे हैं। काहे के लिए? भगवान की कथा सुनने के लिए। भगवान की कथा ही कथा, बाकी सब वृथा, बाकी सब व्यथा। 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान हैं। उन्हीं के मध्य में श्री सूत जी महाराज युवान संत हैं, विराजमान हैं। संतों ने प्रणाम किया है सूत जी महाराज को, और शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं। शौनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज आप परम ज्ञानी हैं, परम विद्वान हैं, और आप जैसा विद्वान हमें आज प्राप्त हुआ है, तो हमारे अज्ञान को मिटाइए, हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए, ऐसा दिव्य सत्संग सुनाइए जिससे हमारे अज्ञान का खंडन हो जाए, हमारे हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जागृति हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत आख्या ही, हे सूत जी महाराज आप हमें कथा सुनाइए। क्यों? क्योंकि आप जब कथा सुनाते हैं ना, तो हमारे कर्णों के द्वारा वो जब कथा रूपी शब्द जब हृदय में जाते हैं ना, तो हमारे हृदय में जाकर वो रसायन का काम करते हैं, औषधि का काम करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई औषधि कई प्रकार की होती है ना, कड़वी भी होती है और मीठी गोली भी होती है। तो ये संसार के भवरोग को मिटाने के लिए ये भागवत कथा क्या है? बोले यह तो सुधामृत है। इसको जब आप सुनाते हो तो हमारे कर्णों में ये रसायन का काम करती है, हमें बड़ा आनंद प्रदान करती है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते मान, माया मोह निराशश्च वैष्णवे क्रियते कथम। जो संत जन, वैष्णव जन भागवत की कथा में आनंदित रहते हैं, भगवान की भक्ति में आनंदित रहते हैं, उसी रस में रसावुर आप हमें करें, हमें भगवान की सुंदर कथा सुनावें। क्यों? क्योंकि ये कलिकाल है। कलिकाल में लोग दिखते तो हैं मानव जैसे, लेकिन कार्य कैसे करते हैं? बोले इह कालव इह गोरे कलौ प्रायौ जीवश्चाम सुरताम गता, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। इस कलिकाल में व्यक्ति बड़ा दुखी है, बड़ा दुख से ग्रसित है। और कलिकाल में जब आपकी भगवान की कथा आप सुनाएं तो उसे शांति मिलती है, उसे आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए आपके चरणों में विनती है, आप हमें भगवान की कथा सुनाएं। क्यों? क्योंकि चिंता मणिर्लोक सुखम, एक मणि होती है जिसका नाम है चिंतामणि। प्रेम से बोलो राधे राधे। चिंतामणि का कार्य है कि आप किसी भी चीज का चिंतन करो और वो चीज आपको मिल जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे।
चिंतामणि स्वर्ग को देने वाली हैं, सारे सुख को देने वाली हैं, संपत्ति वैभव सब देने वाली है। लेकिन प्रभु चिंतामणि से कहो कि हमें भगवान की प्राप्ति करा दो, तो भगवान को प्राप्त कराने में असमर्थ है। इसलिए आप हमें सुंदर कथा सुनावें। प्रेक्षते गुरु पीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, जो वैकुंठ में दुर्लभ है ऐसी दिव्य कथा आप हमें श्रवण कराएं। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखम। ऋषियों, एक बार की बात है, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी भागवत सुना रहे थे। राजा परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का श्राप लगा, और मृत्यु का श्राप लगा तो सुखदेव जी कथा सुनाने आए। और जब सुखदेव जी कथा सुना रहे थे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे, बड़े बड़े महात्मा पधारे, दिव्यात्मा पधारे। अब भागवत की कथा यहाँ हो रही है तो केवल आप हमको पता हो ऐसा नहीं, सभी लोगों को मालूम है। आपने आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है, देवताओं को भी मालूम है महाराज, आके विराजमान हुए। तो परीक्षित के यहाँ सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, देवताओं को पता चल गया तो देवता भी आए कथा सुनने के लिए, नहीं कथा को सौदा करने के लिए, खरीदने के लिए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कैसे आए? खाली हाथ आए स्वर्ग से? बोले नहीं, खाली हाथ नहीं आए। तो बोले स्वर्ग में जो अमृत है ना, वो अमृत का कलश घट हाथ में लेके आए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। देवता आते पीछे पांडाल में बैठ जाते तो कथा सुनाते कि मना थोड़ा ही करते सुखदेव जी, ये तो सांप्रदायिक रहित प्याऊ है। भागवत की पीठ क्या है? सांप्रदायिक रहित प्याऊ है। कोई भी आओ, किसी के लिए मना नहीं है, आओ बैठो, पान करो, आनंद लो। इस कथा रूपी अमृत में, कथा रूपी सागर में आनंद में गोते लगाओ और भव सिंधु से पार होने का रास्ता प्रशस्त करो। देवता आते पीछे बैठ जाते, कोई मनाही नहीं थी, लेकिन देवता पीछे बैठे नहीं, भीड़ को चीरते हुए सीधे व्यासपीठ के